के मैथ के सेशन को मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन आपको दिख रही है, ये रहा काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है जो कि आपका 2005 एसएससी के एग्जाम में आया है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चुटकी बजाते आपका आंसर आपके पास होगी। ठीक है, उसके बाद आएंगे कॉन्सेप्ट, ट्रिक और जो भी मैंने थंबनेल पे लिखा है कैसे आपको मोदी जी फ्री में कुछ ही सेकंडों में 5 मार्क्स दिलवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ये 9 और ये 9 आपका कैंसिल, 1 + 8 9, ये पूरा पूरा फिर कैंसिल। आगे ये 9 कैंसिल, 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64 यानी 6 + 4 10 यानी 1 और 0 1 यानी माइनस का 1। आगे 9 और ये 9 कैंसिल, 1 और 6 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 यानी 4 और 9, 9 तो कैंसिल हो गया, बचा 4 यानी कि हो गया आपका +4। आगे ये 9 कैंसिल, 1 और 5 कितना हो गया आपका 6, 6 का स्क्वायर 36 मतलब 3 और 6 9, ये भी आपका पूरा का पूरा कैंसिल। ये 9 आपका कैंसिल, 1 और 4 कितना हो गया, 1 और 4 हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 यानी 2 और 5 7 यानी आपका हो गया +7। आगे ये 9 कैंसिल, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 के स्क्वायर 16, 1 और 6 7 यानी माइनस का 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 और 7 कैंसिल क्योंकि प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल, -1 + 4 इक्वल टू आ गया आपका 3 हुआ। आगे 9 कैंसिल आपका 1 और 1 2, 2 + 5 7, 7 + 3, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 यानी कि हो गया ये आपका 1, ये आपका होगा नहीं। आगे 1 1 2, ये तो 9 आपका कैंसिल, 2 + 5 7, 7 + 8 15 मतलब 1 5 15, 1 + 5 6, ये भी आपका होगा नहीं। आगे ऑप्शन सी को देखिए, ये आपका 9 तो कैंसिल, 1 1 2 2 2 हो गया इधर और ये 6 और 3 कितना होता है 9, ये पूरा कैंसिल मतलब यहाँ पर अगर 2 ये भी आपका होगा नहीं। आगे ये 9 आपका कैंसिल, ठीक है 1 1 2 + 7 9 तो ये कैंसिल, बचा क्या आपका सिर्फ 3। ठीक है, तो बस यहां पर भी 3 यहां पर भी 3 यानी डी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज कीजिए या कुछ भी यूज कीजिए, आपका आंसर बस डी नंबर ही आने वाला है। तो ये मैं कैसे किया, मैंने ये कैसे इतना फास्ट कैलकुलेशन करके इतना बड़े लेंथी क्वेश्चन को का जो आंसर है आपको सेकेंडों में दिखा दिया। आज जो हम बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं और ट्रिक मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप सेकेंडों में चुटकी बजाते लंबे लंबे जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है जिसको देखते ही स्किप करने का मन करता है उसको भी आप क्या कर सकते हैं सेकेंडों में, इवन आप ओरली कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जो कॉन्सेप्ट जो ट्रिक है उसको सीखना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डिजिटल रूट का। ठीक है, डिजिटल, ठीक है रूट का, किसका, डिजिटल रूट का। ठीक है, ये डिजिटल रूट होता है क्या है, काफी स्टूडेंट समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा कि मोदी जी जो है अब आपको 5 मार्क्स कुछ सेकंडों में दिलवाने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के मुख से स्टार्ट हुआ था, पूरे इंडिया में फैला था डिजिटल जो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, काफी पॉपुलर हो गया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग मैथ में यूज करेंगे वो भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट डिजिटल रूट का, जहां पे आप ठीक है बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हो। तो ये डिजिटल रूट क्या है, देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें माथा आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही है नहीं। देखिए डिजिटल रूट मतलब क्या होता है, डिजिटल रूट का मतलब ही होता है, याद रखिए, सम ऑफ ऑल डिजिट। मतलब मान लेते हैं कि आपका एक नंबर है दिया हुआ है 4216, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर आपसे डिजिटल रूट पूछे तो आप क्या बोलेंगे 4 + 2 + 1 + 6। ठीक है, सबको 8 कीजिए तो 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 यानी कि आपका 1 3, फिर से इसको 8 कीजिए, 1 और 3 कितना हो गया आपका 4, कितना हो गया आपका 4। तो ये हो गया इस नंबर का डिजिटल रूट 4। ठीक है, डिजिटल रूट क्या हो गया, इस नंबर का 4 हो गया। तो ये है आपका डिजिटल रूट। याद रखिए डिजिटल रूट ही मतलब होता है, अगर किसी नंबर का डिजिटल रूट निकाल रहे हो तो हमेशा याद रखिए वो जो नंबर जिन डिजिट से मिलकर बना है हर एक डिजिट को तब तक ऐड करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं बदल जाता। ठीक है, उसी को बोलेंगे डिजिटल रूट। बहुत ही आसान है, बस इसी को यूज करेंगे, आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, डिजिटल रूट में कुछ चीज और आप याद रखिए। ठीक है, याद कुछ है नहीं, कुछ रखना है नहीं, सिंपल सा चीज है। जैसे समझिए ट्रिकी है एक, जैसे समझिए जहां पर भी आपको 9 दिखने के लिए मिले ना, 9 को आप क्या करेंगे, हमेशा स्किप करते हुए चलेंगे, 9 को निगलेक्ट कीजिए, 9 की कोई जरूरत है ही नहीं है। जैसे अगर आपसे बोले कि 4 2 9 6 3, ठीक है, तो इसका डिजिटल रूट क्या होगा, तो देखिए जहां पर भी 9 मिले ना
कैंसिल कीजिए, आगे बढ़िए। या फिर अगर दो नंबर को जोड़ के भी 9 बन रहा हो ना, तो उसको भी क्या कीजिए, कैंसिल करते हुए चलिए। जैसे 6 और 3 कितना होता है 9, तो ये 6 3 को एक ही बार कैंसिल कर दीजिए, मतलब को 8 करना रह जाएगा सिर्फ 4 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 हो गया आपका 6। तो बस इस पूरे नंबर का डिजिटल रूट हो गया 6। ठीक है, बस ये कुछ छोटा छोटा चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब जो भी चीज़ बच रही है मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि जो डिजिटल रूट है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हर एक जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हर एक जगह यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, एड दिखाया मैंने, सब्ट्रैक्शन में, हर एक जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करता हूँ। वहीं पे जो भी छोटी मोटी चीज़ है इस डिजिटल रूट के बारे में वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, आप उसी को नोट डाउन कर लेंगे और बाकी प्रैक्टिस करने से तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दूंगा। ठीक है, उससे तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा महारत हो भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आप सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, देखिए जो भी कुछ बचा हुआ थोड़ा बहुत पॉइंट है मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से बताता हुआ चलूंगा, तो ये काफी जरूरी हो जाता है कि हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर भी कहीं डाउट रहे तो आप कॉमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जहां पर भी आपको 9 मिले उसको कैंसिल कीजिए, उसको नेग्लेक्ट करते हुए चलिए, और जहां पर भी 2 डिजिट को जोड़ के 9 बनता हो उसको भी आप छोड़ता हुआ चलिए, उसका कुछ करना है ही नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यहाँ पे आपका है 1.96, 9 का कोई काम है ही नहीं, तो 1 और 6 कितना हो गया 7, लिख लीजिए 7 इंटू, यहाँ पर भी 9 कैंसिल। ठीक है, सबसे पहले आप 9 को कैंसिल करते हुए चलिए, यहाँ पर भी 9 मिल रहा है, इसको भी आप कैंसिल कर ही लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो 1 और 6 कितना हो गया 7, ये इंटू 7। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए 1 + 4 5, तो लिख लीजिए 5 इंटू 1 + 4 5। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट का क्या, पॉइंट का कुछ करना है ही नहीं, पॉइंट को भूल जाइए, आप पॉइंट को भूल जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, अब 2 और 8 कितना हो गया 10। ठीक है, कितना हो गया 10, मतलब 1 और 0 1, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 1 इंटू 1 और 6 कितना हो गया आपका 7, तो आप लिख लीजिए 7। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए, तो देखिए 7 इंटू 7 49, क्या हो जाएगा 49। देखिए मैं यहाँ पे एक एक लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब मैं प्लस 5 इंटू 5 25 माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 7। अच्छा 4 और 5 को फिर से जोड़िए, इसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 4 + 5 इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 4 + 9, तो 9 तो आपका कैंसिल हो गया। मैंने आपको बताया 9 को तो भूल जाना है, तो आपका हुआ क्या 4 प्लस ये तो 25 था, मतलब 2 और 5 7, और यहाँ पर -7। ठीक है, तो देखिए -7 + 7 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका 4, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल रूट कितना आया 4 आया ना, डिजिटल रूट कितना आया 4। अब आपको ऑप्शन का डिजिटल रूट चेक करना है। ठीक है, तो देखिए 7 + 4 11, 11 मतलब 1 कितना हो गया 2, 2 + 6 कितना हो गया 8, 8 + 4 कितना हो गया 8 + 4 इक्वल टू हो गया 12, 2 + 1 तो इसका होगा 3, जो कि आपका क्वेश्चन का डिजिटल रूट जो है वो तो 4 है, तो 3 आपका होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, रॉन्ग आंसर है। बढ़ते आगे, अब देखिए 8 4 12, 12 यानी 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 6 कितना हो गया, सॉरी फिर से देखिए 8 और 4 कितना हो गया 12। ठीक है, 8 4 12 मतलब 12 यानी कि कितना हो गया 2, 12 यानी 2 और 1 3 है ना, 1 और 2 12 कैसे लिखते हैं 1 और 2 यानी हो गया आपका 3 और 6 कितना हो गया यहाँ पे 9, तो कैंसिल, फिर तो 9 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जब मैंने आपको बताया ना कि जब भी 8 करके 9 आए, ठीक है, तो उसको लेना है ही नहीं, है ना, तो 9 कैंसिल, बचा क्या आपका बस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि इसका भी डिजिटल रूट जो ऑप्शन बी है इसका भी डिजिटल जो रूट है वो कितना आया 4, और क्वेश्चन का भी आया 4। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक टिप्स आपको देना चाहता हूँ। देखिए कभी भी इस तरह से आपका आंसर आ गया और आप क्या किए कि मतलब दूसरे ऑप्शन को चेक करना छोड़ देंगे, ये बिल्कुल एग्जाम में आपको करना है नहीं, दूसरे ऑप्शन को भी चेक करना है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ आगे बताता हूँ। चलिए इसको भी चेक करते हैं, तो 9 यहाँ पर आपका कैंसिल ही हो गया, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 यानी कि हो गया 1 और 1 4 5, यानी ये इसी नंबर आपका होगा नहीं। आगे 8 और 2 10 यानी कि 1 हो गया, 1 और 6 7, 7 और 2 9, ठीक है, तो 9 तो
बच गया 9, इसको क्या कैंसिल करेंगे आप, तो ये भी आपका डी नंबर होगा नहीं, यानी कि बी नंबर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे, क्योंकि बहुत बार आपको मिल जाएगा 2 ऑप्शन का डिजिटल रूट सेम ही है, ठीक है। तो वहां पर फिर क्या करेंगे हम, वहां पे आप जो है सिंपल सा कॉमन सेंस को लगाएंगे और आंसर को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई टेंशन का ये चीज है ही नहीं, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, डिजिटल रूट को यूज करेंगे और आपका ऑप्शन आपको मिलना ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर देखिए कितने जल्दी आपने निकाल लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, लगभग एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बनता ही है। बैंक पीओ का तो छोड़ ही दीजिए, उसमें से लगभग आपका 5-6 क्वेश्चन तो आपका सिंप्लीफिकेशन का ही होता है। रेलवे में भी या फिर एसएससी जीडी जो रिसेंट का एग्जाम है, ठीक है, सभी एग्जाम में लगभग सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो बहुत बार क्या करते हैं, लेंदी होने की वजह से उसको स्किप कर जाते हैं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करेंगे, इस ट्रिक को यूज करेंगे, तो कभी भी आपको स्किप करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे अगला। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है, ठीक है, प्रतिशत का है। तो क्या यहां पर भी डिजिटल रूट को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे। सिंपल आप पॉइंट को भूल जाइए, परसेंटेज को भूल जाइए, करना कुछ है नहीं इनका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सबका डिजिटल रूट निकालना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 8, ऐसे 8 कीजिए, जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप। 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो कैंसिल कर लीजिए इसको, बचा क्या आपका 2, ठीक है। ऑफ तो लिख लीजिए ऑफ। आगे 8 और 8 16, मतलब 1 और 6 यानी हो गया 7, लिख लीजिए 7। आगे माइनस, अब देखिए 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, 11 यानी 1 1 हो गया आपका 2, तो लिख लीजिए 2। अब यहाँ पे ऑफ, अब देखिए 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, मतलब 1 और 5 6, तो लिख लीजिए 6। आगे अब देखिए 2 और 0 2 हो गया, ऑफ तो ऑफ लिख लीजिए, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे मान लेते कि x है, ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क भी रख सकते थे। अब आगे 2 इंटू 7 ऑफ मतलब गुना होता है, 2 गुना 7 हो गया 14, मतलब 1 और 4 यानी कि 5। आगे 2 और 6, ये माइनस तो माइनस लिख लीजिए, 2 इंटू 6 हो गया कितना आपका 12, मतलब 1 और 2 3, तो लिख लीजिए आप 3 इक्वल टू 2 ऑफ x। अब देखिए तो 5 से अगर आप 3 को घटाएंगे तो आएगा 2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ रहा है 2 ऑफ x। अब आप बताइए कि x का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू ऑब्वियसली आप क्या रखेंगे यहाँ पे, अगर 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 करेंगे, यानी x इक्वल टू 1 लेंगे, तभी तो जाके पूरा इक्वेशन बराबर होगा, है ना। तो आपका x का वैल्यू कितना आया, आपका जो x का वैल्यू आया वो आया 1, यानी कि इन पूरा ये जो आपका क्वेश्चन है इसका पूरा का डिजिटल रूट कितना है आपका 1, कितना आया 1। अब आते हैं ऑप्शन पे, देख लेते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल रूट जो है वो 1 आता है। अब देखिए यहाँ पर 9, तो ये कैंसिल, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, मतलब इसका डिजिटल रूट कितना हो गया 2, ये नंबर आपका होगा नहीं। आगे 9 9 कैंसिल, बचा 6, यानी डिजिटल रूट कितना 6, बी नंबर भी होगा नहीं। आगे 1 और 4 कितना हो गया 5, तो डिजिटल रूट है वो तो आपका 1 है, तो सी नंबर भी आपका होगा नहीं, यानी कि डी नंबर आंख बंद करके टिक कर सकते हैं आप, ठीक है। देख लीजिए इसका भी 1 प्लस 8 9, तो ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर है, क्योंकि डी नंबर का डिजिटल रूट 1 आया और क्वेश्चन का भी जो डिजिटल रूट था वो क्या था 1 ही था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए और थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं और अच्छी ढंग से आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला, ठीक है। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। ओरली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कितनों को समझ में आया, वो इसका आंसर कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ सके। इसी क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे आप इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करना कुछ है नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, डिजिटल रूट जो है वो निकालना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए तो सबसे पहले ये रहा 1 और 4 कितना हो गया आपका 5, लिख लीजिए आप 5 इंटू, अब देखिए 1 और 8 9 कैंसिल, बचा क्या 6, तो लिख लीजिए 6। अब देखिए बाई है तो बाई का साइन दे दीजिए, 1 और 2 3 हो गया। आगे प्लस, अब देखिए 9 आपका कैंसिल, 1 और 3 कितना हो गया आपका 4। अब 3 से देखिए इसको काट लीजिए 2 बार में, तो 5 गुना 2 कितना हो गया 10, यानी कि हो गया 1, 10 का डिजिटल रूट जो होगा क्या होगा वो 1 होगा। आगे प्लस
4, तो आपका कितना आ गया 5। जो आपका डिजिटल रूट आया वो कितना आया 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। ये मैटर नहीं करता है कि क्वेश्चन हार्ड करवा रहा हूँ या इजी करवा रहा हूँ, मैटर ये करता है कि मैं आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट सिखा पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिजिटल रूट कितना आया क्वेश्चन का 5 आया। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को ही देखिए 4 और 1 5, यानी कि डिजिटल रूट ऑप्शन नंबर ए में वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को देखना चाहेंगे, देखिए 3 और 3 कितना हो गया 6 5 11, यानी कि 2 होगा नहीं। आगे 9 आपका कैंसिल, ये 9 आपका कैंसिल, 2 और 1 3, सी नंबर भी होगा नहीं। अच्छा 8 और 3 कितना 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 3 और 1 4 हो गया, यानी कि आपका डी नंबर भी आपका होगा नहीं। ठीक है, तो बचा कि आपका ऑप्शन नंबर ए, आपने डिजिटल रूट निकाला तो ऑप्शन नंबर ए का भी 5 ही आ रहा था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये भी बहुत बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका ठीक है आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, तो चलिए इसका भी आंसर आपको ही बताना है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा, आराम से इसका भी आंसर कर सकते हैं। अब आगे अब जो हम बात करने वाले हैं इसका कुछ और पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, चलिए यह भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका कभी भी जब डिजिटल रूट निकालते समय, ठीक है, आपका ना क्या आता है कि मान लेते हैं कि माइनस में आ जाता है, मान लेते हैं कि -2 आ गया, आपका डिजिटल रूट जो है वो -2 आ गया, तो घबराना नहीं है, आप सिंपली क्या करेंगे उसमें +9 कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा उसका आप डिजिटल रूट निकाल लीजिए। ठीक है, वही बन जाएगा आपका डिजिटल रूट। जैसे 2 और यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए -2 और +9 यानी कि आपका हो जाएगा 7, यानी कि जो डिजिटल रूट आपका मिलेगा वो होगा 7। ठीक है, तो इस तरह से आप डिजिटल रूट निकाल सकते हैं। बाकी और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बचता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे इसके लिमिटेशन को। देखिए ज्यादा कुछ इसका लिमिटेशन है नहीं। ठीक है, इसका कुछ ज्यादा लिमिटेशन जो है वो ज्यादा कुछ है नहीं। बस आप क्या ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपका जो ऑप्शन है, ठीक है ऑप्शन है, देखिए याद रखिए जब भी डिजिटल रूट आप कर रहे होंगे तो उस समय एक चीज याद रखिए कि सबसे पहले ये देखिए कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन कभी भी अप्रोक्स में ना हो। अप्रोक्सीमेट जो अप्रोक्स है, ठीक है, जो ऑप्शन है वो क्या हो, अप्रोक्स में गिवन ना हो। अगर अप्रोक्स में ऑप्शन गिवन है तो आप डिजिटल रूट को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक लिमिटेशन ये गया। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा देता हूं कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन देखते के साथ मैं तो बोलूंगा सबसे पहले आप जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को ही जो ऑप्शन है उसी का डिजिटल रूट निकालना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन का डिजिटल रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन का जो डिजिटल रूट है वो हर एक का अलग अलग आ रहा है, हर एक का डिजिटल रूट अलग आ रहा है, तब आप क्या कीजिए डायरेक्टली क्वेश्चन में डिजिटल रूट निकालिए। ठीक है, और आपका आंसर आपके पास होगी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का डिजिटल रूट तो आपको एक बार ना निकालना ही है, पहले क्वेश्चन का निकालिए या फिर पहले ऑप्शन का निकालिए, लेकिन निकालना तो दोनों का ही है। तो इसलिए मैं बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा जो ऑप्शन है, ऑप्शन के सबसे पहले डिजिटल रूट को आप निकाला कीजिए। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो भी इससे कॉन्सेप्ट बन सकता था। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं, सभी को सभी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो इस ढंग से आप इस डिजिटल रूट को यूज करके आसानी से लंबे लंबे सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ट्रिक भी पसंद आएगी, कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस ढंग का वीडियो चाहिए तो इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज आपको इस ढंग का ट्रिक्स टिप्स और ट्रिक जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स वगैरह वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले मैथ के सेशन में, जहाँ पे मैं अच्छे ट्रिक्स को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।